हरे कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल परिवार को मेरी तरफ से और मेरे लाला की तरफ से राधे राधे। और जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में बताऊंगी कि मैं हीरोइन से कृष्ण भक्ति में कैसे आई। तो मैंने उसके टोटल 4 पार्ट बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो पूरे चारों के 4 पार्ट देखे होंगे अच्छे तरीके से, विदाउट स्किप किए। क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने कभी किसी से कही नहीं थी, बहुत कम ही लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो मेन चीज़ ये जो पूरा व्लॉग बनाने का ये था कि लोगों को पता चले कि जीवन सबके लिए इतना सरल नहीं है जितना कि दिखता है ना। और कृष्ण भक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी उम्र में और कभी भी शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं तो अब आपको लगता है कि नहीं मुझे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों न की हों आपके पास्ट में, लेकिन एक बार अगर आपने भगवान के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, शरणागति ले ली भगवान के पास जाके, तो भगवान आपको उन सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। ऐसा उन्होंने भागवत गीता में भी कहा है। लेकिन फिर शरणागति लेने के बाद आपको उस तरीके के वापस कोई दूसरे पाप नहीं करने, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने किया। वीडियो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को लेके कमेंट भी आया था कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो पूछा था कुछ लोगों ने कि आग कैसे लगी थी रूम में। तो हाँ, ये चीज़ हुई कैसे कि सारी चीज़ें हो गई, रोना धोना हो गया। मैं लाला को ऐसे बहुत डिस्टर्ब थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं शूटिंग में थी तो मैं पूजा दोनों टाइम करती थी। जैसी पूजा मैं रोज करती थी वैसी ही सेम पूजा मैंने उस दिन भी की। शाम को ठंडी का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। मैंने धूप दिखाया और छोटा सा दीपक मैंने लाला की टोकरी रखी थी, उसी टोकरी में लाला को बिठाती थी और सेट पे भी लेके जाती थी। और वही टोकरी के पास मैंने इतनी छोटी सी दिया रख दिया था। रोज रख रही थी, पिछले 7-8 6-7 दिनों से रख रही थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, रोज की तरह मैं शाम के टाइम दिया बत्ती की और मैं चली गई बाहर। तो कभी इससे पहले कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैं सेवा कर रही थी तो कोई डर भी नहीं होता ना, क्योंकि आप भी अपने घर में रोज मंदिर में दीपक जलाते होंगे या लाला के सामने जलाते होंगे। तो कभी हम ऐसा सोच ही नहीं सकते किसी चीज को लेकर कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैं धूप दीप दिखा देने के बाद मैं आधा 1 घंटे के बाद लाला को देखने जाती थी, हमेशा अगर शूट पे रहती थी। मैं देख के आऊँ मेरे लाला ठीक है कि नहीं। देख, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो चीज होना होता है वो हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जिस हिसाब से, जिस करुणा के साथ, जिस तरीके से मैंने रो के पुकारा था मेरे कृष्ण को, तो मुझे लगता था कि शायद उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके पास मेरे सिवा और कोई नहीं है। इतने भाव के साथ अगर ये मुझे बुला रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाऊं। और एज़ यूजुअल वो कृष्णा हैं तो ऑफ कोर्स वो आपकी मदद करेंगे, अगर आप एक सहारा अगर उन्हीं को अपना मानते हैं तो। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा मैं बाहर ही बैठी हूँ और मैं जा भी नहीं रही हूँ अंदर। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। और हम उन्हीं की बातें कर रहे थे, वहां हम बैठे थे, सब लोग लाला की बात कर, सब कह रहे बहुत अच्छा हुआ आप उनको लेके चल रही हैं, अच्छा है, कृष्ण भक्ति कर रही, सब बराबर हो रहे हैं। और फिर अचानक से 8:30-9 बजा और मैं गई तो पूरा रूम में अंधेरा। और मैं ब्लैंक हो गई 2 मिनट के लिए। और जो मैंने अपने लाला को ऐसे नीचे देखा, मेरे मुंह से पहला शब्द सिर्फ यही निकला था कि मैंने तो कहा था आपको कि मेरी मदद करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप इतना बड़ा दुख अपने ऊपर ले लो, इतना बड़ा तकलीफ आप अपने ऊपर ले लो। सिर्फ एक दिया, जहाँ मेरे लाला जिस कुर्सी पे बैठे थे सिर्फ वो कुर्सी जली, मेरे लाला की टोकरी जहाँ पे वो बैठे थे, गद्दा, उनकी तकिया, सब, उसके ऊपर का सारा पोर्शन। और यहीं पीछे जैसा मेरा ये बेड है वैसे वहाँ पे भी मेरा बेड था, वहाँ पे किसी कोई चीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने ही ऊपर सारी सारी जो चीज़ आने वाली थी सब उन्होंने अपने ऊपर ले ली, सिर्फ एक दिया। मुझे सब लोगों ने आपकी लापरवाही, मुझे पता है ना कि वो मेरी लापरवाही नहीं थी। मुझे ये पता है कि मैंने किस तरीके से कृष्णा को पुकारा था। सिर्फ मैं और ये कृष्ण ही जानते थे उस समय तक। मैंने बहुत टाइम के बाद बाकी लोगों को बताया कि मैंने कुछ कहा था उनसे, मैंने कुछ मदद मांगी थी और उन्होंने इस रूप में मेरी, इस तरीके से मेरी मदद की कि उन्होंने अपना सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आज भी हम मतलब उनका हमने नए तरीके से मेकअप करवाया था, लेकिन आज भी उनके शरीर पे दाग हैं। आप देखेंगे तो उनके हाथों पे, उनके छाती पे और हल्के से उनके पेट पे है। अब कभी वृंदावन जाऊंगी तो मैं अच्छे से उनका
मेकअप करवाऊँगी। और माला जाप मैंने कब शुरू किया, इस चीज़ के बारे में भी मुझसे पूछा गया। तो जब तक मेरे लाला वापस से आए थे ठीक होके, वहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें बंद कर दी थी। जिस दिन लाला ने सारे कष्ट अपने ऊपर लिए, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और राधा रानी के लिए ही करना चाहूँगी, और किसी चीज़ के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी। ये उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था। तभी मैंने काउंटर से जाप करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको इसलिए पहले वीडियो में बताया होगा, एक काउंटर आता है, ऐसे उंगली में रख के उसको हरे कृष्णा करते रहते हैं, वो करती थी। फिर जनवरी में लाला आए, फरवरी में हमारे घर पे महामृत्युंजय का बहुत बड़ा 9 दिन का वैदिक मंत्र का पूजा हुआ, और मांगलिक थी तो मेरे मंगल की भी पूजा हुई, सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने रामनवमी के दिन लास्ट ईयर मैंने जाप माला अपने हाथ में ली, और आज तक मैं जाप माला से ही माला कर रही हूँ। ये कंठी धारण मैंने पिछले साल मेरे बर्थडे पे किया था, जून में 30 जून 2022, श्री राधा वल्लभ के श्री चरणों में रख के ही मैंने ये कंठी माला धारण की थी। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, मैं नहीं खाना चाहती लेकिन मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है। देखिए कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप ही होता है। मैं भी अचानक से, मेरे से भी कुछ नहीं छूट रहा था। लाला आए थे तब भी मैं लहसुन प्याज खाती थी, लेकिन लाला को भोग नहीं लगाती थी लहसुन प्याज का। तो मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन मैंने इस चीज़ का अपने अंदर एहसास लाया कि मेरे लिए उन्होंने किया है। आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आपके जीवन में पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी, अच्छी या बुरी, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी होती है ना, तो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से ही वो संभव होता है। आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एक विश्वास उनके ऊपर रखा था। वही विश्वास आपको रखना है। आपको मैंने ये 4 पार्ट में वीडियो बना के बताया है ताकि आप कुछ सीखें, कुछ समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, ना कि बस सुन के और हटा दें। इस चीज़ के लिए मैंने ये पूरे 5 पार्ट का व्लॉग नहीं बनाया था। आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देखें और उस स्थिति को समझें कि क्या सिचुएशन आई है, इससे आप बच सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है, जो चीज़ मेरे साथ हुई है किसी के साथ भी हो सकती है, हर अलग अलग तरीके से, है ना। मेरा कुछ और था क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, आपके साथ कुछ और तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम कलयुग में, हमारे जीवन में दुख चलता रहेगा आजीवन। हमें उससे कैसे बचना है, हमें शुरू से अपने जीवन में भक्ति लानी है। मेरे पास शुरू से नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो आज जब मेरे साथ ये हुआ तब मैं भक्ति में आई, तब मुझे इस भक्ति का ज्ञान हुआ। लेकिन आप पहले से ही कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरी पूरी कहानी को अच्छे से सुने, समझें, मेरी परिस्थिति को फील करें और ये सोचें कि कल को अगर ये आपके साथ इसमें से कुछ होता है तो आप क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आपके साथ कुछ बुरा हो, बुरा होने का वेट मत कीजिए, मत इंतजार कि अभी तो मेरे साथ सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, मैं क्यों भक्ति करूं। नहीं, आपका जब तक पुण्य है तभी तक आपके साथ सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आपका पुण्य नष्ट होगा उस दिन आपके सारे पाप आपके सामने आएंगे और आपको उन सबको भोगना है। अगर उनसे बचना है तो सही वक्त पे भक्ति शुरू कर दीजिए। एकमात्र उपाय सिर्फ यही है और कोई उपाय नहीं है। मैं सिर्फ सब लोगों को यही कह रही हूँ, नहीं देखे हैं वीडियो तो सारे वीडियो देखें, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भक्ति कीजिए। सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको बचा सकती है आज के टाइम में, सिर्फ भगवान का नाम। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम नाम जाप स्टार्ट कर दीजिए। एक ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे भक्ति में आगे लेके जा सकती है ना। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि जाप कैसे करते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो आप नॉर्मल जाप माला, नीम की जाप माला आती है, उससे आप जाप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन वेज नहीं खा, मतलब आप नॉन वेज खा रहे तो आप जाप नहीं कर सकते। और भी कि दीक्षा नहीं लिया है हमने तो क्या माला जाप कर। माला जाप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई भी परिस्थिति में कर सकते हैं। आपको ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो मैं नहीं करूँगी, मैं नॉनवेज खा रही हूँ, जब मेरा नॉनवेज छूट जाएगा तब मैं करूँगी, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ तभी मैं नहीं करूँगा, जब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसका वेट मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है ना। हम में से कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता है। टाइम मिलता है तो भागवत गीता पढ़िए। सबसे पहली चीज़, जब तक आपको आपके धर्म के बारे में नहीं पता होगा, आपको आपके भगवान के बारे में नहीं पता होगा, आप कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते हैं।
मेरी बात समझिए, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज जाके मुझे नॉलेज आया। जब मेरा सब कुछ इतना कुछ बुरा झेल लेने के बाद मेरे पास ये भक्ति आई है। आप बुरा मत झेलिए, आप शुरू से भक्ति कर लीजिए, शुरू में ही भगवान कृष्ण के सामने सरेंडर कर लीजिए अपने आप को और उनको अपने जीवन में ले आइए। वेट मत कीजिए कि कुछ बुरा हो उसके बाद हम करेंगे। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को शुरू से भक्ति के बारे में सिखाएं। अभी नहीं सिखाएंगे तो कल को ये मोह माया में रंग जाएंगे, तो फिर उनको सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब तो वो भक्ति सीखने से रहे। आपने पिछले टाइम में क्या किया है, इससे भक्ति से पहले आपने क्या किया, आपने माफी मांग ली, भगवान आपको वहां माफ कर देंगे। उसके बाद आपको उस चीज को लेके कभी दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको भगवान ने स्वीकार किया है। लोग क्या कहते हैं उससे फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका सिर्फ एक मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मेरा यही काम है। भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर आपने इससे पहले चोरी की है, आप भगवान के सामने जाओ, माफी मांगो, सरेंडर करो, फिर जीवन में वो अपराध फिर कभी मत करना। फिर सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। फिर देखो आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं। हर चीज को लेके घबराना नहीं है। नहीं हो रहा है तो टेंशन में नहीं आ जाना है कि अरे प्रियंका जी ने तो कहा था कि आप विश्वास रखो सब हो जाएगा, लेकिन देखो मेरे साथ तो कुछ ठीक ही नहीं हो। ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है ना। नहीं हो रहा है तो मैं टेंशन, मेरे को 3 साल काम नहीं मिले थे 2000 लॉकडाउन के पहले, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 4 साल, 5 साल, 5 साल के नहीं, बिलीव इट, मैं 5 साल मैंने काम नहीं किया। 2018 में तो मैंने फिर भी किए थे, 19 में मैंने 20 से 19 से पकड़ लो, 4 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैं 2020 से मैंने पूजा पाठ करना चालू किया, 21 से मैं भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मैं 20 से ही काउंट करूंगी क्योंकि मैं जब आ गई थी यहाँ तभी से मैं भक्ति कर रही हूँ। लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने वो आस नहीं छोड़ी कि यार इतना पूजा पाठ करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ो, नहीं करना, इससे नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। ये भाव तो आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति में आते हो ना, आपकी खूब सारी परीक्षा ली जाती है। भगवान खूब परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए किसको मेरे पे कितना विश्वास है, ये टिकता है, ये भाग जाता है। आपको भागना नहीं है, आपको विश्वास रख के बैठना है। मुझे कितने सोशल मीडिया पे मैसेज, अरे घर बैठ गए इतनी बड़ी हीरोइन, अरे मैडम कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है क्या, कितना कुछ मैंने सुना, लेकिन मैं सिर्फ एक विश्वास पे बैठी रही कि कृष्ण हैं, वो सब अच्छा करेंगे। और आज का टाइम उनकी कृपा से बहुत अच्छी भक्ति है मेरे पास, बहुत अच्छे से मैं लाला की सेवा करती हूँ, 16 माला करती हूँ। मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी 2-3 दिनों के बाद मैं आपको हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव में बहुत ही अच्छी एक बुक है जिसको कहा जाता है मणि है वो हमारे ज्ञान की, चैतन्य चरितामृत। सारे वैष्णव इसे पढ़ते हैं और समझो ज्ञान का बुक है ये। हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं। लोगों ने कहा कि भागवत गीता में तो इस मंत्र का उल्लेख नहीं है, फिर भी आप लोग क्यों ये मंत्र पढ़ते हैं, इससे आपको कोई फल मिलेगा। इन सब का जवाब मैं उसी बुक से आपको पढ़ के दूंगी। तो ये अभी तक की मेरी पूरी कहानी रही है। भगवान पे विश्वास रखना है, उन्हीं के भरोसे आपको बैठना है। आपका जो काम है आप वो करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम घर ही बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। नहीं, आपका जो काम है वो करो। आप ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाओ, आप ब्यूटी पार्लर चला रही हो आप ब्यूटी पार्लर चलाओ। मैं हीरोइन हूँ, मुझे अगर हीरोइन में से कोई अच्छा सा काम आता है मैं करूंगी, लेकिन मर्यादा के साथ करूंगी। बस आप अपना काम कीजिए, बाकी भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए। कोई गलत कर्म आपको नहीं करना है। भक्ति आपको सिर्फ वही चीज करने से रोकती है। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करते तुम सन्यासी बन जाएं, ये तो भगवान ने कहीं नहीं कहा है। गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप भक्ति करते हैं, वो भक्त भगवान को अति प्रिय है, कृष्ण को अति प्रिय है, ऐसा उन्होंने भागवत गीता में कहा है। क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने जीवन में अपनाइए अगर भक्ति में आना है तो। जो आप लोगों ने पूछा था मैंने उसका आपको जवाब दिया। माला जाप करते हुए मुझे 1 साल के ऊपर हो गया है। कंठी मैंने अपने बर्थडे के दिन यानी लास्ट ईयर मैंने पहनी थी, ये जून में पूरा 1 साल हो जाएगा। बाकी लाला जो मेरे बड़े वाले हैं, आपने देखे होंगे बड़े वाले लाला, उनके साथ हैं। और मेरे भक्ति से, उनके प्यार से अभी वो पहले से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और पहले से और ज़्यादा सुंदर हो गए हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत बड़ी सी स्माइल उनके चेहरे पे आती है। अब जो देख के मुझे ये खुशी होती है कि मेरे लाला ने मुझे माफ़ किया है। और अभी की जो भक्ति है, मैं भक्ति से मेरे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपके लाला में आपकी भक्ति की झलक वो दिखा देते हैं। तो ये मेरा अभी तक का ये सफ़र रहा है।
रही बात, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप काम करेंगी, तो मैंने कहा कि हाँ, अच्छा कोई काम मिलेगा तो मैं करूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ। बाकी सब पैसे वैसे का जो हिसाब है वो मेरे लाला संभालते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करके लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मैंने बातें कही हैं उस बातों को ध्यान रखिएगा और इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिएगा। सही समय पे खराब होने तक का वेट मत कीजिएगा। हरि बोल।